मुफ्ती साहब, एक मौलवी साहब का मैंने बयान सुना, वो फरमा रहे थे कि जो बंदा गाली देता है वो अल्लाह उसकी कब्र में बिच्छू पैदा करते हैं। अगर वो दुनिया में ज़मीन पर एक डंग मार दे तो क़यामत तक निशान बाकी रहेगा। क्या ऐसा है? बाज़ अक़वाल मैंने ऐसे पढ़े हैं जिसमें ये अल्फाज मौजूद है, इसलिए बचना चाहिए। बहुत बुरा लफ्ज़ है गाली देना। बल्कि इससे बढ़ के भी एक हदीस आती है, वइज़ा तसावत उम्मती सकतत मिन ऐनिल्लाह, फरमाया जब उम्मत गालम गलोच इख्तियार करेगी अल्लाह उसको अपनी नज़र से गिरा देंगे। पहाड़ से गिर के बंदा उठ सकता है, लेकिन अल्लाह की नज़र से गिर के कैसे उठेगा? तो इसलिए गालम गलोच नहीं करनी चाहिए, तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले। मुफ्ती साहब, मिसाल के तौर पे हमारी 2 या 3 रकातें रह गई हों नमाज में और इमाम साहब जैसे ही सलाम फेरे अब हम नमाज मुकम्मल करेंगे, ठीक हो गया, लेकिन हमें भूल जाए कि कितनी रकातें रह गई हैं, दिमाग पे जोर दें तब भी याद ना आए तो क्या करें? तो आप ज्यादा रकात पे अमल करके सलाम फेर दें और दोबारा नमाज लौटा लो। एक दफा आपने ऐसा किया ना, फिर हमेशा आपको याद रहेगा। कम रकात पे अमल, 2 और 3 में इख्तलाफ आ गया ना तो 3 रकातें लौटाएं, 1 और 2 में आ गया तो उसको 2 करके लौटाएं और उसके बाद फिर पूरी नमाज भी लौटा लो। कभी भी आपका दिमाग दोबारा नहीं कहेगा ई में फिट राजी जी में हक हो गए। मैं इस पर वाकया सुनाऊं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया, उसने कहा हज़रत मैंने इतना ज्यादा सोना एक जगह छुपा के रख दिया था कि मेरी बेटियां बड़ी होंगी इनको सोना दूंगा, बेटे बड़े होंगे इनको दूंगा, ये आगे अपनी जिंदगी की सर्वाइव करेंगे। अब वो जगह मुझे भूल गई है, मुझे याद नहीं है और मैंने बताया भी किसी को नहीं था। जिस जगह रखा था पता नहीं उस जगह कहाँ था, वो किस जगह दफन करके रखा था, जगह याद नहीं है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि इसको शैतान ने बुलाया है, चलो एक तरकीब खेलते हैं। तो हज़रत इमाम साहब साहबा के शागिर्द हैं, अहले बैत के शागिर्द हैं, बहुत बड़े फर्द हैं। उन्होंने फरमाया एक काम करो, पूरा करना, मेरे साथ वादा करो, आपको जगह याद आ जाएगी, सारा सोना चांदी मिल जाएगी। उन्होंने कहा बताएं। फरमाया 1 रात न सोना, पूरी रात न सोना, दिन को सो लेना, रात को जागना और 100 रकात नमाज नफल पढ़ना। कितनी? कहा जी ठीक। वो चला गया रात को और उसने 2 रकात 2 रकात 2 रकात 100 रकात शुरू कर दी। 2 रकात ही पढ़नी होती है ना, 100 रकात इकट्ठी तो नहीं पढ़नी। जब उसने को 15-20 पढ़ लिया ना तो उसको सोने की जगह याद आ गई। अब इंसान है ना, इंसान हरीस है, उसको जैसी जगह याद आई वो भागता हुआ गया नमाज। उन्होंने कहा चलो बाकी बाद में पूरी करूंगा। उस जगह देखो, उसने खोद के देखा तो वो चीज उसकी पड़ी हुई थी। वो निकल आई, उठा के ले आया, घर आया, उसको साफ शफाफ किया, थक गया तो जगह खोदा था। अब कहने लगा बाकी रकातें कैसे पूरी करूं, चीज तो मिल गई। बहरहाल उसने पूरी नहीं की, वो सो गया। 1-2 दिन बाद मुलाकात हो गई इमाम साहब। इमाम साहब ने कहा भाई सुना, वो तेरे ऊपर मुश्किल थी। उसने कहा जी अल्लाह ने हल फरमा दी, मुश्किल पूरी हो। अगली बात नहीं बता रहा मैं, नफल जफल खो नहीं पड़े। तो हजरत इमाम से ने कहा वो नफल पूरे किए थे? उन्होंने कहा हजरत अभी तो कुछ ही किए थे कि याद आ गया। कहा अच्छा ठीक है भाई, याद पूरे कर लेते अल्लाह के बंदे। उन्होंने कहा सुस्ती हो गई। इमाम साहब से शागिर्दों ने पूछा कि ये कौन सा नुस्खा आपने इसको दिया है 100 रकात वाला? फरमाया शैतान ने इसको बुलाया था, मैंने सोच लिया कि शैतान ने बुलाया है ना तो इस बंदे को शैतान कभी इतनी इबादत नहीं करने देगा, इसको पहले याद दिला देगा। तो मैंने भी उसी नुस्खे पे अमल किया है। आप ज्यादा पे अमल कर लें, इंशाअल्लाह आपको कभी शैतान नहीं बुलाएगा। दूसरी बात, नमाज में भूलने का एक उसूल है, वो याद में रखें। 2 तरह का बंदा भूलता है, या पहली दफा भूल रहा होता है या हमेशा भूलने की आदत है। जो पहली दफा भूल रहा होता है, इसके लिए उलमा ने लिखा है कि ये आदमी ज़न्ने गालिब पे अमल करे। ज़न्ने गालिब, ज्यादा जोर दे दिमाग पर कि ज्यादा कौन सा है। अगर ज्यादा ख्याल आता है 2 का तो 2 पढ़ ले, ज्यादा ख्याल आता है 1 का तो 1 पढ़ ले। इसको देखें। फरमाए जो बार बार भूलता है ये ज़न्ने गालिब नहीं देखेगा, ये हमेशा ज्यादा पे अमल करेगा कि कम को मानेगा और ज्यादा रकातें पढ़ेगा।